दुखों के कारण में हमने देखा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही हमारे अनादि से संसार परिभ्रमण का कारण रहा है, यही हमारे दुख का कारण रहा है। वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र भी हमने ग्रहित और अग्रहित के भेद से दो प्रकार का देखा। और अंत में दौलत राम जी ने कहा कि जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। संसार के परिभ्रमण को दूर करके अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लग जाओ। इस तरह से ये दूसरी ढाल का समापन किया। जहां पर दूसरी ढाल का समापन किया, वहीं से तीसरे ढाल का प्रारंभ पंडित दौलत राम जी ने किया। अब आत्म के हित पंथ लाग, ये बोला था ना। और तीसरी ढाल के प्रारंभ में क्या बोला? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। तो जहां से समापन किया था वहीं से प्रारंभ किया है। और यहाँ पर आत्मा के हित की बात, आत्मा को सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसकी बात यहाँ पर प्रारंभ की तीसरी ढाल में। उसमें हमने पहले छंद में देखा कि आत्मा का हित सच्चा सुख है, और सच्चा सुख मोक्ष में है। और मोक्ष मार्ग दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का कथन किया गया है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब ये निश्चय मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय के स्वरूप की चर्चा को लिया है। निश्चय मोक्ष, रत्नत्रय की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो रत्नत्रय कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। और वह भी निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से कहा जाता है। तो सर्वप्रथम निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा, निश्चय मोक्ष मार्ग की निश्चय रत्नत्रय की परिभाषा पंडित दौलत राम जी ने 3 लाइनों में हमें बता दी। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, पर द्रव्यंते भिन्न आपको जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप में लीन रहे, थिर सम्यक चारित सोई। ये तीनों ही निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषाएं एक एक लाइन में बहुत ही सुंदर तरीके से पंडित दौलत राम जी ने यहाँ पर बताई है। अब इसके बाद वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करेंगे। देखो, है तो एक एक लाइन में ही यह परिभाषा। निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा भी एक लाइन की है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा भी एक लाइन की है, और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा भी एक ही लाइन की है। लेकिन जो अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बताएंगे वो उसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो जिसका विस्तार ज्यादा हो उसकी कीमत ज्यादा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे हम बाजार से सब्जियां खरीद कर लाएं, तो उसके लिए सब्जी लाने के लिए हम कितनी बड़ी थैली लेकर जाते हैं? कि एक छोटा सा पाउच ले जाते हैं क्या? हम छोटी सी डिब्बी ले जाते हैं क्या? कि नहीं, उसके लिए इतना बड़ा थैला लेकर जाते हैं। और जब हीरा खरीदने जाएं, सॉलिटेयर खरीदने जाएं, तो कितना बड़ा थैला लेकर जाते हैं? कि आज तो हम एक थैला भरकर सॉलिटेयर लाएंगे, एक थैला भरकर हीरा लाएंगे। कि नहीं, एक डिब्बी लेकर जाते हैं, छोटी सी डिब्बी, है ना। एक छोटी सी डिब्बी में ही हीरा आ जाता है। तो उसके विस्तार से उसकी महत्ता कम या ज्यादा नहीं होती। व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन यहाँ पर डिटेल में करेंगे, उसका विस्तार ज्यादा है, लेकिन महत्ता तो निश्चय रत्नत्रय की ही है। महत्वपूर्ण तो निश्चय रत्नत्रय ही है, क्योंकि इसके बिना व्यवहार रत्नत्रय प्रकट भी नहीं होता। निश्चय के बिना व्यवहार प्रकट ही नहीं होता। यह बात कल हमने अच्छी तरह से समझ ली। इसलिए भी है ये निश्चय का कथन शॉर्ट में, इसलिए भी है क्योंकि इसमें बाह्य जगत कुछ भी कारण नहीं है। जो भी है स्वयं आत्मा ही है।
आत्मा में रुचि ही सम्यक तो है, आत्मा का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में लीनता ही सम्यक चारित्र है। तो बात तो वास्तव में छोटी सी है। सम्यक तो प्राप्त करना भी बिल्कुल सरल है, और सम्यक तो प्राप्त करने का तरीका भी बिल्कुल सरल सा है, लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण है कि वह छोटा सा कार्य होते हुए भी हमने अनादि से नहीं किया उसे। यदि एक कार्य हम छोटा सा यह कर लें कि अपनी आत्मा का श्रद्धान कर लें, ज्ञान कर लें और उसी में लीन हो जाए, तो हम नर से नारायण बन सकते हैं, भक्त से भगवान बन सकते हैं। तो ये छोटा सा ही कार्य करना है। पर चूंकि जैसे हम दो चीजें खाते हैं, एक हलवा खाते हैं और एक चने खाते हैं, तो हलवा खाने में सरल होता है लेकिन पचाने में कठिन होता है, और चना जो होता है वह खाने में कठिन होता है और पचाने में सरल होता है। ऐसे ये जो निश्चय की बात है, ये हमें सुनने में सरल लग रही है लेकिन वास्तव में पचाने में कठिन लगती है। और जो व्यवहार की बात है वह सुनने में हमें कठिन लगती है कि इतनी सारी बात, इतना सारा, ये अणुव्रत, वो महाव्रत, सबके ये अभी अभी आने वाले हैं, सबके भेद प्रभेद, वो सब सबको याद रखना कठिन लगेगा हमें, लेकिन वह चना है ना, उसको पचाने में सरलता रहेगी यदि निश्चय रत्नत्रय पूर्वक व्यवहार रत्नत्रय हुआ तो। ये केवल बात सुनने की है, मतलब सुनने के लिए है, यह बात लागू पड़ती है कि यह कठिन है और यह सरल है। तो अब चूंकि हमने कल हलवा खाया है, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और चारित्र की चर्चा की है, तो सबको गरिष्ठ हो गया होगा, खूब हेवी लग रहा होगा अपने पेट में तो नहीं, दिमाग में, कि अरे बाप रे, ऐसी चर्चा, इतनी कठिन चर्चा। तो उस चर्चा को सरल करते हुए आज थोड़ा सा आपका मूड चेंज करते हुए आज छोटे छोटे से गेम्स करवाने वाले हैं आप, ताकि थोड़ा सा आप जो जो आपने कल गरिष्ठ भोजन किया है उसके ऊपर थोड़ी सी छाछ चली जाए, तो वो पचने में उसके आसानी रहे। इसके लिए आज छोटे छोटे से गेम आपसे करवाने वाले हैं, और उसके बाद अगले मंडे से हम पुनः तीसरा छंद हमारा प्रारंभ करेंगे, है ना। सबको है इंटरेस्ट गेम में, या फिर ये विषय ही लेना है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो छोटे छोटे से गेम्स ले लेते हैं, और उसमें भी सरल सरल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो आपकी तीसरी ढाल तक ही आए हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग सरल विषय ही लेंगे अपन। चलिए तो हम गेम प्रारंभ करते हैं। बीच बीच में 6 ढाला के भी प्रश्न उत्तर हम पूछेंगे, क्योंकि 2 ढाल की परीक्षा तो आप दे चुके हैं, है ना, तो उतना तो आपको याद ही है कि भूल गए सब। चलिए, भूल गए तो भी अभी पता चल जाएगा कि आप भूले हैं या याद रखा है आपने। हम्म ये जो गेम है, एक घर होता है, घर, मकान या घर कहें, तो एक घर में, प्रत्येक घर में 4-4 सदस्य हैं। एक घर बोलू बताऊंगी मैं आपको किसका घर है, तो प्रत्येक घर में 4-4 सदस्य हैं, जिसमें 3 सदस्य उसी घर के मूल निवासी हैं और एक अतिथि है। अब आपको उस अतिथि को पहचानना है और साथ ही यह भी बताना है कि यह घर किसका है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूं मैं। यहां पर एक घर आपको मैं बताऊंगी, मतलब उस घर के 4 सदस्यों के नाम बताऊंगी आपको मैं, तो उन 4 सदस्यों में से 3 सदस्य तो उस घर के मूल निवासी हैं और एक सदस्य अतिथि है। आपको यह पहचानना है कि उन चारों में से अतिथि कौन है और घर किसका है। बोलिए संगीता जी। नहीं, बस जय जय दीदी, कुछ नहीं। हाँ, मैंने ना वो अभी आप नाम सुन नहीं पाया, उसके पहले ही मैंने हैंड रेस कर लिया। अच्छा। अभी गेम के रूल्स नहीं समझे और पहले हैंड रेस कर दिया। चलिए सॉरी कोई दीदी। बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ, तो अब सब हैंड रेस करने के लिए तैयार रहिएगा, बाकी आपको म्यूट अनम्यूट करना तो मेरे हाथ में है। ठीक है, चलिए, पहला जो घर है उसके 4 सदस्यों के नाम मैं आपको बता रही हूं। सम्मेश शिखर, गिरनार,
कैलाशगिरी और महावीर जी। सम्मेश शिखर, गिरनार, कैलाशगिरी और महावीर जी। विमलेश जी बोलिए। जय जिन दीदी, ये तीन तो हाँ। निर्वाण क्षेत्र है, सम्मेद शिखर और कैलाशगिरी पावागिरी, और महावीर जी अतिशय क्षेत्र है। हम्म। यही तो पूछा ठीक है, तो दिया आपने। हाँ, अतिथि कौन है और घर किसका है ये बताना है। अतिथि है महावीर जी और घर है निर्वाण क्षेत्र। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी तालियों से स्वागत करें, विमलेश जी का बिल्कुल सही उत्तर है। अपने पॉइंट्स गिनते जाइएगा सब लोग, है ना। 1 पॉइंट हो गया विमलेश जी का। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो 4 सदस्य हैं वह है द्वेष, क्रोध, मान और माया। संगीता जी। क्रोध, मान और माया, ये तो कसाय हैं, और इसमें अतिथि द्वेष है। तो घर किसका है। क्रोध, मान, माया कसाय का घर है। कषाय का घर है। आपको केवल 2 ही उत्तर देना है, किसका घर है और अतिथि कौन है। ठीक है, बिल्कुल सही। 1 पॉइंट आपका भी हो गया। अगला है हिंसा, झूठ, कुशील और मिथ्यात्व। सरिता जी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये घर है। और अतिथि, आप फिर से बताना कौन से पूछे थे। हिंसा, झूठ, कुशील और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व अतिथि है। घर किसका है। पाप का घर है ना। ठीक है, बिल्कुल सही। 1 पॉइंट आपका भी हो गया। अगला है धर्म, अधर्म, आश्रव और आकाश। ललिता जी। धर्म, अधर्म, आकाश ये घर है, और आश्रम जो अतिथि है। घर किसका है। धर्म, अधर्म और आकाश और आश्रम जो ये अतिथि है। ये धर्म, अधर्म, आकाश तो सदस्य हैं। अब घर का नाम क्या है। घर मुख्य घर तत्व का तत्व सात, एक द्रव्य का घर है, और एक हम्म। तत्व जो जो अतिथि है। ठीक है, बाद में ठीक कर बोलने में लिया आपने। हाँ, कोई बात नहीं, 1 पॉइंट मिल गया है आपको। बहुत बढ़िया। अगला है क्षमा, कषाय, मार्दव, आर्जव। स्वाति जी। कषाय अतिथि है और धर्म का घर है। 10 धर्म वाला घर धर्मों है, का 10 लक्षण। घर है। बिल्कुल सही। 1 पॉइंट आपका भी ध्यान रखिएगा। अगला है महावीर जी, तिजारा जी, पदमपुरा जी, कुंडलपुर जी। आरती जी। अनम्यूट कीजिए अपना। हाँ हुआ। क्या क्या बोला था महावीर जी। सॉरी। अरे बिना प्रश्न सुने हैंड रेस कैसे किया आपने। नहीं नहीं, चलिए प्रश्न तो महावीर सुना जी, मैंने। महावीर जी। सुन लीजिए फिर से। महावीर जी, हाँ तिजारा जी, पदमपुरा जी और कुंडलपुर जी। जी। तो इसमें तो ये महावीर जी, तिजारा जी और पदमपुरा जी ये घर हैं, मतलब अपने अतिशय क्षेत्र कहलाएंगे। और कुंडलपुर जी जन्म स्थली है, ये अतिथि है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1 पॉइंट आपको भी जाता है। अगला है वाचना, प्रच्छना, आमनाय और देशना।
वाचना, प्रच्छना, आमनाय और देशना। रूबी जी। वाचना, प्रच्छना और आमनाय स्वाध्याय के भेद है, और आमनाय घर वो देशना घर है। देशना देशना आठ अतिथि है। प्रतिहारे में, हाँ 8 प्रतिहारे में आता। दिव्य देशना होती है 8 प्रातिहार्य में। ना, दिव्य देशना, दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि, दिव्य देशना 8 प्रतिहार में आता है ना, दिव्य वो ध्वनि अलग है, वो आता क्या है। है? देशना हाँ तो दिव्य लब्धि ध्वनि, में आता है। देशना जो हाँ 5 लब्धियां होती है उसके अंतर्गत देशना आता है। पर ये आपका हाँ उत्तर सही है, देशना अतिथि है और ये तीनों स्वाध्याय के हाँ अंग हैं। बिल्कुल सही। अगला है कृष्ण, माया, कापोत और नील। कृष्ण, माया, कापोत और नील। अभिलाषा जी। कृष्ण, ये जो माया है अतिथि है, और कृष्ण, नील, कापुर, ये तो क्या बोलते, ये लेश्या है। बिल्कुल सही। ये एक घर पॉइंट्स है टू ये। यू। हाँ, लेशिया का घर है, बिल्कुल सही। अगला है अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा और धर्मात्मा। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, धर्मात्मा। उषा जी। अनम्यूट कीजिए। अब तो सीख जाना पड़ेगा आपको, बोलने से पहले अनम्यूट करना। अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, ये धर्मात्मा, ये और धर्मात्मा अतिथि है, और ये इनका घर है। किनका घर है? ये आत्मा का। हाँ ठीक है, आत्मा के भेद है ये इन 3 प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। ठीक है, अपने पॉइंट्स ध्यान रखते जाइएगा। अगला है देव, शास्त्र, दौलतराम और गुरु। दौलतराम, देव, शास्त्र, दौलतराम और गुरु। हाँ, अपना म्यूट कर लीजिए भाई, जिनका भी ओपन है वो वापस म्यूट कर लीजिए। रेखा जी। यदि दौलतराम अतिथि है और देवशास्त्र गुरु ये मूल निवासी हैं। कहाँ के मूल निवासी हैं? मतलब दीदी मैं बता नहीं पा रही हूँ, मतलब ये बता रही हूँ दौलत राम है जो अतिथि हैं, और जो देवशास्त्र गुरु है जो ना, इन तीनों को मिला के इनका, अब ये क्या समझ नहीं आ रहा। ये तो बताना पड़ेगा ना, घर किसका है, घर का नाम क्या है? दीदी ये नहीं आ रहा। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आ जाएगा। देव, शास्त्र, गुरु तीनों क्या है ये? चलो और सरल कर देती हूँ मैं, इन तीनों की श्रद्धा क्या कहलाती है? सम्यक श्रद्धा। क्या कहलाती है इन तीनों की श्रद्धा? इन तीनों की सम्यक श्रद्धा क्या कहलाती है? और सरल हो गया आपके लिए। चलिए कोई बात नहीं, अगला पूछ लेते हैं। ये तीनों व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण है, ये तीनों की श्रद्धा व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला। जयसेन, अमृतचंद्र, आशाधर, उमा स्वामी। जयसेन, अमृतचंद्र, आशाधर और उमा स्वामी।
भाई जिनके डिजिटली हैंड रेज हैं वही मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप डिजिटली हैंड रेज करो। अंजू जी। जय जय जिनेन्द्र, हाँ जयचंद और अमृतचंद जी और वो उमा स्वामी तो आचार्य थे, और जे आशा दास जी विद्वान है पंडित, वो तो मतलब तो वो अतिथि हो गए, और वो मतलब उनका घर हो गया। किनका घर, घर का नाम क्या है? घर का नाम वो आचार्य। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक पॉइंट आपको भी मिलता है। अगला है दौलत राम जी, बनारसी दास जी, कुंद कुंद जी और टोडरमल जी। दौलत राम जी, बनारसी दास जी, कुंद कुंद जी और टोडरमल जी। सबसे सरल गेम निकाल कर छांट के लेकर आई हूं आपके लिए, मुझे लगा था कि सबके हैंड रेज हो जाएंगे इसमें। क्या बात है, दोपहर का समय सबको नींद आती है क्या? आज कहाँ है कल्पना जी, रीना जी, विशु जी? सब वीडियो पर भी नहीं है। रेखा जी, हाँ भैया, जिनके वीडियो ऑन है वो भी हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। बहुत सरल प्रश्न पूछा है ये तो, सबसे सरल है ये तो। चलिए निशा जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, कुंद कुंद अतिथि है और दौलत राम जी का घर है। तो दौलत राम जी का घर है तो कुंद कुंद अतिथि है ऐसा? कौन कौन रह रहा है दौलत राम जी के घर पर? उनके पत्नी और पुत्र सबको घर से बाहर निकाल दिया और बनारसी दास जी और टोडरमल जी को रख लिया। सभी के घर है, तीनों के अतिथि कुंद कुंद जी। घर का नाम क्या है? भाई जो जो मूल निवासी हैं वो तीनों में कॉमन चीज क्या है, वही घर का नाम है। जो मूल निवासी हैं उन तीनों में कॉमन चीज क्या है जिससे आपने छांटा है, अतिथि को अलग छांटा है ना, तो बाकी के तीनों में ऐसी क्या कॉमन चीज है, वही घर का नाम है। आचार, लिखने वाले आचार जो। आचार्य तो कुंद कुंद हैं, वो तो अतिथि बता दिया आपने उनको तो। अब बाकी जो निवासी बचे हैं वो तीनों एक जैसे हैं ना, क्यों है एक जैसे? थोड़ा सा सोचेंगे तो आ जाएगा, बहुत इजी है। भाई बनारसी दास जी क्या हैं, आचार्य हैं क्या? पंडित जी। हाँ पंडित, तो फिर पंडित तो तीनों ही पंडितों का पंडित है घर। ना। हाँ तो घर का नाम पंडित, ठीक है। चलिए अगला है अरनाथ, म्यूट कर लीजिए अपना। अरनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और मल्लीनाथ। ये तो जो पूजा करते हैं रोज उनको तो जरूर पता होगा इस बात को। अरनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और मल्लीनाथ। सरिता जी। दीदी इसमें जयसिनेन दीदी मल्लीनाथ अतिथि हैं, अरनाथ, शांतिनाथ और कुंतुनाथ घर के हैं, ये पंचमालयती में आते हैं। ये पंचमालयती में आते हैं? अरनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ। नहीं, आपका उत्तर तो गलत है। शीला जी। दीदी क्या गेम करवा रहे हो क्या? आज मैंने लेट ज्वाइन किया है, क्या खिलवा अच्छा, रहे हैं अच्छा। मुझे बता दो। एक बार मैं आपकी बात सुन लूं फिर
पता हाँ चल हाँ, जाएगा मुझे। गेम ही चल रहा है यहाँ पर, और घर के 4 सदस्यों के नाम बता रहे हैं हम यहाँ से, उनमें से अतिथि कौन है ये आपको बताना है, और घर किसका है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो आप एक दो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। प्राशी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी, मल्लीनाथ जी अतिथि हैं और अरहनाथ, कुंथुनाथ और शांतिनाथ 3 पदवी के धारी हैं। कौन कौन सी 3 पदवी? कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, 1 पॉइंट आपको भी मिलेगा। ये तीनों पंच बाल्यति नहीं है, वासु पूज्य मलिनेम पारस वीरति, ये है 5 बाल्यति। ठीक है, शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरनाथ ये तीनों ही 3-3 पदवी के धारी हैं। तीर्थंकर भी है, कामदेव भी है और चक्रवर्ती भी है, तीनों ही। चलिए अगला, जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है और त्रस का है। ये अपन पहली ढाल में पढ़ चुके हैं। जल का है, त्रस का है, पृथ्वी का है और अग्नि का है। जिन्होंने पहली ढाल का एग्जाम दिया है उन सबको याद होना चाहिए ये। हाँ नंदिता जी बोलिए। जय श्री राम। जल का है, पृथ्वी का है, अग्नि का है, स्थावर एक इंद्रिय जी उसके भेद हैं, और त्रस का है, अतिथि है। घर किसका है? एक इंद्रिय जीव। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, 1 पॉइंट आपको भी दिया जाता है। अगला है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और आयु। रीना जैन। जी, ज्ञानावरण, दर्शनावली, मोहिनी 8 कर्मों की है, 8 कर्म है, इसमें आयु अतिथि है। क्यों? और घातीय कर्मों की है। घर किसका है? घातीय कर्मों की वेद है ना, वेदनी आयु नाम गोत्र। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब घर घातिया कर्म का है और उसमें अतिथि आयु कर्म है, क्योंकि वह अघाती कर्म है। बिल्कुल सही। चलिए ये वाला तो अपना गेम हुआ। इसमें किस किस को 2 पॉइंट किसी को मिले हैं क्या, कि सबको एक एक ही पॉइंट मिला है? सबको एक ही मिला है, किसी को 2 मिले हैं क्या? रेखा जी आपको 2 मिले हैं शायद, एक ही मिला है। ठीक है, तो जिन जिन को एक एक पॉइंट मिले हैं वो सब विनर हैं, उनके लिए एक बार तालियां बजाइए आप सब। बहुत अच्छे उत्तर दिए इन्होंने। इनको ये पता चल गया ना कि घर में रखने लायक कौन है और निकालने लायक कौन है, ये समझ में आ गया, तो ये सब बधाई के पात्र हैं। बोलिए समता भाभी। जय जिनेन्द्र दीदी, आपने मेरे से तो पूछा ही नहीं। हाँ, आप लेट आए शायद। नहीं, थोड़ा बीच में गड़बड़ हो गया, नहीं तो चालू हो गया था वो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक और गेम करा रहे हैं हम, उसमें जवाब दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चलिए अभी नए लोग आंसर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया है अभी तक वो आंसर दें। अब जो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं उसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे आपको, ऑप्शंस में से एक चूज करना है आप, ठीक है? पहला है रावण का वध किया था, 4 ऑप्शंस हैं, राम ने, लक्ष्मण ने, कृष्ण ने या हनुमान ने। वर्षा जैन। दीदी लक्ष्मण ने किया था।
पक्का? पक्का। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लक्ष्मण ने रावण का वध किया था। अगला है, भक्तामर स्तोत्र का दूसरा नाम है आदिनाथ स्तोत्र, एक ही भाव स्तोत्र, ऋषभदेव स्तोत्र या कल्याण मंदिर स्तोत्र। हाँ समता भाभी, आप बताइए। आपका, आप डिजिटली हैंड रेस करना सीख जाइए, नहीं तो फिर आपका हैंड दिखता नहीं है। ठीक है, जय जिनेंद्र जी। एक होमवर्क ये आदिनाथ रहेगा आपका कि आप डिजिटली हैंड रेस करना सीख जाओ। आदिनाथ स्तोत्र।